हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सुबह के समय आप सभी को पास्टर डोरती की तरफ से, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से, लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेज द लॉर्ड करती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज इस सभा के अंदर वर्शिप मिनिस्ट्री के हर एक जन एक मन होकर उस महान परमेश्वर की आराधना स्तुति के अंदर आ रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता तेरी महिमा हो प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हालेलुया करते हैं। Oh, we worship you, Jesus. I give you glory, Master God. तेरे नाम की बड़ाई करते हुए परमेश्वर पिता प्रभु तेरे चरणों के पास आते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद के साथ परमेश्वर तेरे नाम की आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा इस जगह पर उतर कर आइए प्रभु, और आप सारी मीटिंग का ताबा ले लीजिए मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। Yes Lord, I worship you. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। Yes Lord, I bow myself, Lord. घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता
यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ।
glory, Lord. ओ राजाओं के राजा, तेरी महिमा करते प्रभु, तू पवित्र है प्रभु जी। तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं मेरे पिता। कितना सुंदर है परमेश्वर पिता, कितना महान परमेश्वर है प्रभु जी। हम सबों को तूने प्रभु जी अपने पंखों तले छुपा के रखा है प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। हो रबा बाबा शना बाबा, ओ सीखे रे मेरे मेरे मेरी अंदर रबा सांदे रे मेरे मेरे मेरे, ओ शंदर बरा 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 बरा, ओ सीखे रे मेरे 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 मेरे, ओ रशा बाबा 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 बाबा, ओ शंदर बरा 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 बरा। होकर शुद्ध कर होकर शुद्ध कर तेरे लिए।
Lord. योग्य परमेश्वर है प्रभु, महिमा के योग्य परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ आप ही हो मेरे पिता। यीशु राजा, तेरी आराधना करते हुए प्रभु पूरी तरह से तुझे समर्पित करती है प्रभु, तेरे नाम की बढ़ाई करते हुए प्रभु तू हम पर मामूल कर मेरे पिता, अधिकार कर। Yes, Lord. महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी।
ऊंचा प्रभु, ऊंचा और ऊंचा रहे प्रभु। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा नाम यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी पर ऊंचा नाम यीशु नाम।
पिता परमेश्वर तेरी आराधना करे प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की बड़ाई करते प्रभु जी। तेरे हाथों को परमेश्वर स्वर्गीय से, स्वर्ग से हमारे ऊपर प्रभु जी तो रख मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु आज की इस महान उपस्थिति के लिए परमेश्वर। तू हमारे मध्य में उतर कर आया है मेरे पिता। आज जो भी इस आराधना के अंदर जो भी शामिल हो चुका है, जो भी शामिल हो रहे हैं परमेश्वर, उनके घरों के अंदर प्रभु विराजमान है प्रभु जी। प्रभु आपकी उपस्थिति परमेश्वर हर एक के घर के अंदर आ चुकी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर पिता की उपस्थिति, पवित्र आत्मा हमारे घर के अंदर विराजमान है। ओ रबा शबा रबा रबा, ओ शबा रबा रबा रबा, ओ रिबा बाबा 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 बाबा। जो बीमार है इसी समय प्रभु तू उनको छू रहा है प्रभु। जहाँ कहीं पर भी प्रभु बैठे हैं लोग मेरे पिता, जहाँ कहीं पर प्रभु जी आज की टेलीकास्ट को देख रहे हैं मेरे प्रभु, तू उनको छू रहा है मेरे पिता। इस समय प्रभु उनको तो छू रहा है प्रभु। ओ रखा बाबा बाबा बाबा, ओ शबा रबा रबा रबा, ओ सेबे रेबे रेबे रेबे, उनको स्पर्श कर रहा है मेरे प्रभु। उसी जगह पर प्रभु तू उनको चंगाई और आशीष दे रहा है प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद कर रहे प्रभु। तेरी उपस्थिति को वो लोग महसूस कर रहे हैं मेरे पिता। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। तेरी महान उपस्थिति प्रभु उनके घरों के अंदर आ चुकी, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। परमेश्वर की सांत्वना की आत्मा, शांति की आत्मा घरों के अंदर मंडरा रही है। शांति, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो तुझे ग्रहण करता है प्रभु, उसके जीवन के अंदर तेरी शांति, तेरा विश्राम, तेरा आनंद, तेरी भरपूरी तू दे रहा है। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती प्रभु जी, धन्यवाद करती प्रभु जी, धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु आप हमारे बीच में उतर कर आए हो मेरे पिता। तेरे नाम की बढ़ाई करते हुए प्रभु जी, जो भी लोग परमेश्वर पूरी कलसिया प्रभु तेरे हाथों में देते हैं मेरे पिता, तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते प्रभु। सबका रक्षक तू है प्रभु, और प्रभु तू रक्षा करने वाला परमेश्वर। तेरे पंखों तले सबको छुपा लिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सबको और भी वचन के द्वारा आशीषों से भर प्रभु जी। आज तू बातें कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हमारे बीच में पास्टर हेमन है,
आज के वचन को लेकर आ रहे हैं। आज परमेश्वर ने जो भी उनसे बातें की हैं, आप सबके सामने वचन को लेकर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और उसको जलाल मिले। वो था, वो है और वो आने वाला है। और परमेश्वर हमेशा हमें जय के उत्सव के अंदर हमें लेकर जाता है। तो आइए प्रियो, परमेश्वर के कलाम, उसके वचनों को सुनने के लिए, उसके आवाज़ को सुनने के लिए अपने मनों को, अपने दिलों को प्रभु के हाथों के अंदर हम दे देंगे। लेट्स सरेंडर आवरसेल्फ। आइए अपने आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभु के हाथों में हम सौंप दें और कहें कि प्रभु, जो आपके पास जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर उतरने के लिए तू मदद कर, तू सहायता कर। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप अपने घरों के अंदर, जहां कहीं भी आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं या फिर कुछ समय के बाद रिकॉर्डेड संदेश को आप सुनने को जा रहे हैं, तो कृपया अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को हम खोल के वचनों को हम देख सकते हैं। और आज हमारा विषय है He has turned your sorrow into joy. He has turned your mourning into dancing. उसने मेरे शोक को आनंद के अंदर और मेरे विलाप को जो है खुशी के अंदर या नृत्य के अंदर बदल डाला है। और परमेश्वर जो है हमेशा जो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है, वो अपने बच्चों के आंसुओं को वो देख रहा है, उनके सिसकियों को वो सुन रहा है, उनके परेशानियों को वो देख रहा है। इस समय पे, कोरोना वायरस के समय, मेरा परमेश्वर जो है इतना विशाल और इतना बड़ा परमेश्वर है, वो अपने लोगों को सांत्वना देने के लिए, तसल्ली देने के लिए, शांति देने के लिए और उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको उभारने के लिए परमेश्वर हमेशा तत्पर रहता है। अगर किसी ने आपको डाउन किया है, अगर किसी ने आपको नीचे किया है, परिस्थितियों ने, बीमारियों ने, रोगों ने, 4 महीने से काम नहीं है, या फिर कुछ ऐसे वारदात के जरिए, शैतान के आक्रमण और अटैक के जरिए, या फिर खुद के गलतियों के कारण वजह या परिस्थिति कौन सी भी क्यों नहीं हो, मगर आज मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपको उभारने को जा रहा है। और आज शुरू के अंदर वो कहने को जा रहा है, अपने आंखों से आंसू को क्या करो, पोंछ दो, क्योंकि तेरा दुख, तेरा जो शोक है वो आनंद के अंदर, और तेरा जो विलाप है, बिलक बिलक के जो रोना है, अंदर ही अंदर से जो घुटन है, वो नृत्य के अंदर, डांस के अंदर और खुशी के अंदर बदलने को जा रहा है। अगर आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुने। बाइबल कहती है, एस्तर की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय है, 20 से लेकर अगर 22 वचनों को हम लोग मनन करेंगे तो बाइबल वहां पे इस प्रकार से कहती है, और मैं अपने शब्दों में आपके सामने रखना चाहता हूं प्रभु की आत्मा और उसके वचन के मुताबिक, कि परमेश्वर के लोगों, मोर्दकाय जो था, जो एस्तर का मामा या चाचा था, जो भी था, अंकल था, वो मोर्दकाय 127 प्रांतों के अंदर राजा शहर जो है वहां पे चिट्ठियां डाल के वो भेजता है सारे यहूदी लोगों के पास कि तुम अदार महीना, जैसे हम लोग महीना करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और इस समय अगस्त का महीना चल रहा है। इजराइलियों में, यहूदियों में अदार एक महीना है, उसकी 14 और 15 तारीख को, उस तारीख के ऊपर उस पर्व को मनाने के लिए और सदा के लिए इस विधि को मनाने के लिए वो अपने यहूदियों से चिट्ठी के अंदर उन्हें परमेश्वर के आत्मा के जरिए राजा के, शेष राजा के लेटर हेड पर उनको संदेश भेजता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, खास करके जो 22 वचन है, एस्तर 9वां अध्याय 22 वचन, बुक ऑफ एस्टर चैप्टर 9 वर्स 22, विशेष तौर से, क्योंकि ये जो आधार महीना था, एक ऐसा महीना था जिसके अंदर यहूदी लोगों ने
अपने शत्रुओं पर क्या पाई थी? जय पाई थी, विजय पाई थी। और परमेश्वर यहोवा ने उनके शोक को आनंद के अंदर और उनके विलाप को जो है नृत्य डांस के अंदर या खुशी के अंदर बदल डाला था। परमेश्वर के लोगों, ऐसी एस्तर के समय यहूदियों की हालत बन चुकी थी जब उनका विरोधी जो है हामान उसके खिलाफ षड्यंत्र, प्लान और योजनाएं बनाकर न सिर्फ मोर्देकाई को मगर सारे यहूदी जाति को खत्म करने के लिए प्लान कर रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान भी, दुष्ट भी हमेशा इस ताक में रहता है, हमेशा वो प्लान बनाता रहता है। एक बार प्रभु के सेवक ने मुझे कहा, पास्टर हेमंत प्रार्थना करो, दुआ करो, क्योंकि शैतान तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र, प्लान और योजनाएं बना रहा है। मैंने इस बात को हल्की रीति से लिया। कुछ दिनों के बाद वही प्रभु के सेवक ने मुझे फोन करके कहा, पास्टर हेमंत प्रार्थना करो, क्योंकि शैतान तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र और प्लान बना रहे। और बाइबल के अंदर भी है, हमेशा शत्रु जो है हमेशा के लोगों के खिलाफ कुछ न कुछ ताक में, खोज में रहता है। मगर परमेश्वर के लोगों, जब आप और मैं परमेश्वर के कलाम या परमेश्वर की आवाज को जब हम सुनने लगते हैं और विश्वास करने लगते हैं और उसके अनुसार कार्य यानी कि एक्शन लेने लगते हैं, शैतान के मंसूबों के ऊपर क्या हो जाता है? पानी फिर जाता है। उसका कोई भी स्कीम, उसका कोई भी तरकीब जो है कभी भी सफल नहीं होगा। और मैं इंकरेज करने के लिए आपसे कहना चाहता हूं, अगर शैतान आपके लिए हजारों हजार हथियार बनाए आपको गड्ढे में डालने के लिए, तो परमेश्वर उसी गड्ढे के अंदर, जैसे दाऊद ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जिस शत्रुओं ने मेरे लिए गड्ढा खोदा है उसी के अंदर वो गिर पड़े। और इफिसियों 6वां अध्याय के अनुसार आज हमारी लड़ाई जो है न किसी इंसान से, न किसी मां से, न लहू से, मगर अंधकार के शक्तियों से है। मगर जब आप और मैं, जब हम परमेश्वर के जन समस्याओं के विरुद्ध, शैतान के आक्रमणों के विरुद्ध अगर आप और मैं आत्मिक हथियार लेने लगते हैं और फिर युद्ध के मैदान के अंदर जब हम सामने चले जाते हैं, तो मेरा परमेश्वर यहोवा, आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सबका परमेश्वर पवित्र आत्मा, हमारा पिता, he takes one step forward। आप एक कदम बढ़ाते हो, परमेश्वर हजारों कदम बढ़ा के शत्रु के नाप के अंदर दम करने लगता है। वो ऐसी युक्ति, वो ऐसा प्लान बनाता है कि मानो शत्रु अपने ही प्लान और योजना के अंदर क्या हो जाता है? फंस जाता है। और एस्तर की पुस्तक के अंदर भी ऐसा ही हुआ। उसने एक खंबा बनाया कि मैं मोर्देकाई को इस खंबे के ऊपर क्या करूंगा? लटकाऊंगा, और इस खंबे के ऊपर इसे फांसी दी जाएगी। मगर परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने ऐसा टर्न किया, ऐसा अदला बदली किया, ऐसा उल्टा पलटा किया, मैं भविष्यवाणी करने को जा रहा हूं कि जो भी शैतान आपके विरुद्ध में, चाहे आपकी मिनिस्ट्री हो, वो मिनिस्ट्री प्रभु की मिनिस्ट्री है, चाहे आपका कोई भी रोजगार हो, या फिर कोई आपका कैरियर हो, या कोई आपका प्रोफेशन हो, या फिर आप किसी भी रीति से परमेश्वर के आत्मा के जरिए और उसकी बुलाहट के जरिए परमेश्वर के कार्यों को अंजाम देने के जरिए एनी सपोर्ट या मिनिस्ट्रियल असाइनमेंट के अंदर, या फिर परमेश्वर के राजदूत बनकर आप ऐसे स्थानों की तरफ, ऐसे निर्देश की तरफ, ऐसे डायरेक्शन और दिशा की तरफ जब आप बढ़ते चले जा रहे हो और शैतानी ताकतें लोगों के द्वारा आपको बढ़ने नहीं दे रही है, या वहीं पे आप गोल गोल घूम रहे हैं, मगर आज सैमसन का परमेश्वर, शिमशोन का परमेश्वर, जिसने शिमशोन को गोल गोल चक्की वो घुमाने के लिए कोली के बैल के समान उसको कैद कर दिया, उसकी आंखें फोड़ डाली और उसको बंदी बनाकर गोल गोल चक्की घुमाने का काम दिया।
अगर इतने वर्षों तक, इतने सालों तक दुश्मन ने आपका समय बर्बाद किया है, आपका पैसा बर्बाद किया है, आप विजयशाली जीवन नहीं जी रहे हैं, तो आज आपके लिए खुशखबर है। मेरा प्रभु और आपका प्रभु, सेनाओं का यहोवा आपको ऐसा अभिषेक, आपको ऐसा सामर्थ और आपको ऐसा रेमा शब्द आज सुबह के समय देने को जा रहे हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, डरो मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। दुश्मन के सारे प्लान्स क्या हो जाएंगे? विफल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने तेरे लिए योजना बनाई है। आप कहते हो ब्रदर, मैंने कई बार सुना है, मगर एक बार फिर आज परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, अगर नहीं जानते तो आज जान लो कि तुम किसकी औलाद हो, किसकी संतान हो। वो परमेश्वर जो कभी एक बार भी वो हारा नहीं, आपका पिता, आपका परमेश्वर, आपका यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा, नॉट इवन अ वन टाइम ही गॉट लॉस्ट इन बैटल। वो एक बार भी शत्रु के सामने झुका नहीं और उसके सामने कभी भी हार कबूल नहीं की। ऐसा लगने लगा एस्तर को, ऐसा लगने लगा मोर्देकाई को कि हम तो अब गए। यहां तक कि न सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरा घराना, मेरा कुल, सारी यहूदी और इजरायली जाति क्या हो गए? खत्म होने को जा रहे हैं। शायद आप जीवन के इस मोड़ पर खड़े हैं जो आप कहते हो सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ मेरा बिखर गया है, अब कुछ हो नहीं सकता, इतने साल हो गए, वही का वही, मैं वही का वही हूं। ज्यादा पहला कोई समय था जब मैं आसमान की बुलंदियों को छुआ करता था? नहीं। प्रिय परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर की बेटी, आज यहोवा, आज यीशुआ, आज पवित्र आत्मा आपके अंदर और आपके साथ खड़े होके वो कहता है, चल मेरे बेटे, चल मेरी बेटी, मैं तुम्हारे संग हूं और शत्रु की आंखों के अंदर आंखें मिलाकर तुम उसको भगाने पाओगे। मेरे वचन जो तुम्हारे मुख से और तुम्हारे अंदर हृदय से आत्मा के जरिए जब निकलेंगे, और मैं ऐसी तुझे तरकीब दूंगा, मैं ऐसी तुझे आइडिया दूंगा, मैं ऐसे तुझे स्कीम और प्लान दूंगा जिसके जरिए शत्रु जो है एक दिशा से आएगा और 7 दिशा की तरफ भागने लगेगा। धन्यवाद है परमेश्वर का, जिन्होंने एस्तर जो बाइबल के अंदर है उसको, उसने नाश होने से पहले, इजरायली यहूदी जाति को नाश होने से पहले परमेश्वर ने शेयश राजा, जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी उस जमाने में 127 प्रांतों के ऊपर, ये राजा शेयश जो हिंदुस्तान से लेकर इथोपिया कूश तक, यानी कि आज के जमाने में के न जाने कितने देश, अगर आप इतिहास जानते हैं या फिर अगर आप ज्योग्राफी को, भूगोल को अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत, तो मेरा अंदाजा है शायद आप सहमत होंगे, तो हमारा हिंदुस्तान जो देश है, हमारा भारत जो देश है, अब उसके काफी अलग अलग जो सरहदें बन गई है। पहले इस हिंदुस्तान के अंदर, जहां तक अगर मेरी याददाश्त सही है, तो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और यहां तक के बलोचिस्तान पूरे हिंदुस्तान के अंदर था। आज हमारे देश का नाम है भारत, इंडिया। मगर हिंदुस्तान जो हमारा पुराना शब्द है, इतना विशाल देश था और अभी भी विशाल देश बना हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वही शेष राजा हिंदुस्तान से लेकर, भारत से लेकर इथोपिया कूश तक 127 प्रोविंसेस, 127 राज्य कहे या प्रोविंस कहे, इतना बड़ा विशाल देश था उस जमाने के अंदर। बाइबल के अंदर हमारे देश का नाम आया हुआ है, और उस समय वो राजा था शेष, और उस राजा की रानी थी एस्तर। और इस समय मैं रिवलेशन, प्रकटीकरण के जरिए आपसे कहना चाहता हूं, वन सिंगल वर्ड, एक रेमा अनाइंटिंग के जरिए, रिवलेशन प्रकटीकरण के जरिए, वन सिंगल वर्स, एक वचन सिर्फ आपके हृदय में उतर गया और उसका मतलब अंदर का आप समझ गए, तो परमेश्वर के लोगों, शैतान की आज खैर नहीं है और आने वाले समय के अंदर भी खैर नहीं है।
शैतान आपके फरशाई से भी, आई डिक्लेयर कि दुष्ट आपके फरशाई से भी डरने लगेगा। Wherever you will go, जहां कहीं भी आप जाएंगे, फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की सुगंध, जैसा बाइबल के अंदर वचन कहता है कि तुम मेरी सुगंध को हर जगह फैलाओगे। You will take the fragrance of God, you will take the presence of God and you will scatter everywhere. आप जहां कहीं भी जाएंगे उसकी खुशबू, उसके महक, उसकी प्रेजेंस, उसकी अनॉइंटिंग और उसकी उपस्थिति, उसकी छंगाई, उसका छुटकारा और उसका, मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का आशीर्वाद जहां कहीं भी आप जाएंगे वहां पे फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके अंदर है। वो एस्तर का परमेश्वर जिसका नाम है यहोवा, वो एस्तर का नाम जिसका नाम है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, वो हमारे संग संग, हमारे सीने, हमारी आत्मा के अंदर, हमारे हृदय के अंदर हमेशा वास करने वाला, कभी न छोड़ने वाला। मेरे प्रियो, ये एस्तर उस राजा की, शैथ राजा की क्या थी? फट रानी थी। फट रानी का मतलब है रानियों से बड़ी रानी, जिसको महारानी बोलते हैं। और आप और मैं, कलीसिया, चर्च, चीयर अप। आज प्रभु कहता है खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम सेनाओं के यहोवा, उसके बेटे, यहोवा के बेटे प्रभु यीशु मसीह के तुम क्या हो? दुल्हन हो। आप और मैं एक कुंवारी कन्या के समान, कलीसिया और चर्च, हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। तो राजा ने जैसे फेवर किया, जब शेष राजा ने रानी एस्तर के ऊपर फेवर किया, उसके ऊपर अनुग्रह किया, उसके ऊपर दया की, उसके ऊपर करुणा की, और आज वही परमेश्वर आपके सारे मार्गों को खोला। शैतान ने रास्तों को बंद करके रखा है, मगर आज मेरा परमेश्वर रास्तों को क्या कर रहा है? खोल रहा है। एवरी चेन, शैतान ने आपको और मुझे बांध के बंधनों में रखा है, और परमेश्वर का वचन इस समय दोधारी तलवार, क्योंकि आज वो कहता है He has turned my sorrow into joy. He has turned my mourning into dancing. उसने मेरे शोक को, दुख को आनंद के अंदर, और उसने मेरे विलाप को, मेरे रोने को, गिड़गिड़ाने को, बिलक बिलक के रोने को, उसने नृत्य के अंदर, उसने खुशी के अंदर बदल डाला है। और आज अगर उसका वचन, आज उसकी आवाज अगर हम सुनते हो और अपने हृदय के अंदर विश्वास करते हो, एवरी चेन विल बी ब्रोकन। हर एक जेल खुल जाएगा, हर एक बंधन टूट जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की आत्मा और वचन के जरिए बीमारी, रोग, जादू टोना, कर्सेस, सोल टाइज, और इसके अलावा अलग अलग रीति से व्यसन करने वाले, पान और बीड़ी और सिगरेट और दारू या ऐसी लत के शिकार हो गए, वासना, व्यभिचार, एवरी चेन इज गेटिंग ब्रोकन एंड ब्रोकन एंड ब्रोकन, पीसेस के अंदर टूट रही है। Anointing breaks the yoke, says the word of God. यशाया के अंदर लिखा है कि अभिषेक जुओं को तोड़ता है, और परमेश्वर का सामर्थ्य हथियार, प्रभु का जो वचन है, वो गढ़ों को, स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ने की शक्ति रखता है। मेरे प्रियो, आराधना, स्तुति ने यरीहो नगर के बंधनों को चकनाचूर कर दिया। आज प्रभु का वचन, पास्टर डॉर्थी ने अनॉइंटिंग के साथ प्रभु के वचन के आधार पर वर्शिप जो की है, परमेश्वर ने पहले से ही बंधनों को तोड़ दिया है। और अभी भी छोटी छोटी लोमड़ियां, अभी भी छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं अगर आपके अगल बगल में है, दे आर रनिंग अवे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब गोलियात को उसी की तलवार के जरिए, आप तो कहते हैं ब्रदर मैंने तो सुना है, फिर से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना विशाल है, हर बार अलग ढंग से आपके साथ बात करेगा। परमेश्वर के लोगों, दाऊद छोटा सा लड़का, आज कितने भी आप छोटे क्यों नहीं हो, आपने आज तक हार मानी है, मगर मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर का आत्मा, आपका परमेश्वर का आत्मा जो आपके संग रहता है, आपके साथ है, वो आपसे कहता है
कि जैसे दाऊद ने एक पत्थर के जरिए, वो पत्थर जो यीशु मसीह है, वो पत्थर जो चट्टान है, वो चट्टान जो इस्राएलियों के साथ पुराने नियम में चलती थी, वो कौन है? वो यीशु मसीह था, है और रहेगा। मैं हूं सो हूं, मैं अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, देखो मैं सदा जीवित हूं। वो था, वो है और वो रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के चुने हुए आप खरीदे गए हो, आपके लिए दाम दिया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की आत्मा के जरिए आप उस दाऊद के समान छोटे छोकरे शैतान को लग रहे होंगे, मगर परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर का गुलेल आपके साथ है। 5 पत्थर में से एक पत्थर, ओ इतने वचन परमेश्वर के बाइबल के अंदर, आज एक वचन काफी है शैतान को हराने के लिए, कि उसने विजय आपको पहले से दे दी है। जय जयकार की ध्वनि उसने क्रूस के ऊपर पहले से ही सुना दी है। और जैसे ही दाऊद ने गोलियत की तलवार के जरिए उसी के सर को काट डाला, तो मालूम है फलिस्ती जो बड़ी डेयरिंग के साथ खड़े हुए थे, ऐसे वही फलिस्ती इतना डरने लगे, परमेश्वर के लोगों, वही दुश्मन ऐसा डरने लगा कि जब उन्होंने देखा कि हमारा लीडर गोलियत मर गया, सारा लश्कर, सारी सेना शत्रुओं की ऐसे भागने लगे। आज मैं घोषणा करता हूं कि सारी शैतानी शक्तियां न सिर्फ आपको, जहां पे आप हैं, आपका घर, आपका कुटुंब, या जहां कहीं भी आपकी उपस्थिति है, जहां के भी परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति आपके संग है, वहां से एक भी आत्मा आपके नजदीक आज रहने नहीं पाएगी। अगर विश्वास करते हो तो आप कह सकते हैं हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये एस्तर राजा शर्ज के पास गई उपवास और प्रार्थना के संग, और परमेश्वर के इस राजा ने, बाइबल में लिखा है राजाओं का दिल परमेश्वर के हाथ में रहता है। परमेश्वर ने इस राजा शर्ज का दिल एस्तर की तरफ क्या किया? भर दिया। परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर कुछ आकाश मंडल में, स्पिरिट वर्ल्ड में आपके खिलाफ जितने भी शैतानी शक्तियों ने जो भी षड्यंत्र रचाया था, उसको उल्टा फुल्टा कर रहा है। एंड यू विल सी इन द डेज टू कम, अब आने वाले दिनों के अंदर देखोगे और गवाही को बताओगे कि परमेश्वर के इधर सच में वैसा हो गया। वहां पे मोर्दिका है, पहले से ही राजा के हाथ से अंगूठी लेकर सारे लेटर बनाकर सब भाषाओं के अंदर उसने वो सिग्नेचर, राजा की अंगूठी जो थी, रिंग जो थी, उसका थप्पा मार के सारे प्रांतों के अंदर क्या किया? उसने चिट्ठियां भेजी और फलानी तारीख को उस खत के मुताबिक सारे यहूदी लोग, यहां तक शूशन घर के अंदर जहां पे एस्तर रहती थी, जहां पे शर्च राजा रहता था, जहां पे मोर्देकाई रहता था, और एक खबर सब जगह, सारे जो राजा शर्च के जितने भी सेनापति थे, जितने भी उसके अंडर में, उसके नीचे काम करने वाले थे, छोटे छोटे जो सरदार थे, उनके पास एक खबर पहुंच गई। बस वो तारीख नजदीक थी, मगर धन्यवाद है परमेश्वर का जिसने एस्तर को उठाया। धन्यवाद है परमेश्वर का जिसने मोर्देकाई को उठाया। आज मोर्देकाई के समान और आज एस्तर के समान परमेश्वर बहनों को और भाइयों को इस समय अंतिम समय के अंदर उठा के खड़ा करने को जा रहा है। और आज परमेश्वर कहता है, यू आर माई एस्तर माई डॉटर, यू आर माई मोर्देकाई माई सन। तुम वही मोर्देकाई हो मेरे बेटे, और तुम वही एस्तर हो मेरी बेटी। अब परमेश्वर जब उस समय में अपने लोगों को उठा के खड़ा किया, तो इस अंतिम समय के अंदर
क्या परमेश्वर आपको उठा के खड़ा नहीं करेगा? क्या परमेश्वर हार मान लेगा शैतान के सामने? और ऐसा हुआ परमेश्वर के लोगों के राजा शहर के सामने जब एस्तर रानी गई और एस्तर रानी को पूरा खबर, पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा सूचना मुर्दकाय ने जब दे दिया, उसने कहा अगर तुम शांत रहेगी, तुम चुप रहेगी, तो परमेश्वर जो है किसी और दूसरे को उठा के खड़ा करेगा, जिसके जरिए इजराइल को क्या करेगा? उद्धार देगा, इजराइल को बचाएगा, यहूदियों को बचाएगा। मगर धन्यवाद है, एस्तर उठ के खड़ी हो गई। धन्यवाद है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा मोर्दकाय उठ के खड़ा हो गया। और इस समय मैं स्पिरिट के अंदर, आत्मा के अंदर मैं कहने को जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही आपके दुख को, आपके शोक को, आपके रोने को, आपके विलाप को खुशी, आनंद और नृत्य के अंदर, डांसिंग के अंदर, He has turned sorrow into joy. He has turned mourning into dancing. उसने बदल डाला विलाप को आनंद में, उसने बदल डाला दुख को खुशी में। परमेश्वर के लोगों, प्रभु की प्रजा, सेनाओं के यहोवा के लश्कर, आज परमेश्वर अपनी कलीसिया, अपने लोगों को उभार रहा है। और परमेश्वर कहने को जा रहे हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू आगे बढ़, क्योंकि राजाओं का राजा का अनुग्रह और फेवर तेरे ऊपर आया है। और जैसे ही एस्तर राजा के सामने गई, और जब राजा को पूरा प्लान शत्रु का, हामान का, जो दुश्मन ने बनाया था मुर्दकाय के विरुद्ध, एस्तर के विरुद्ध, और उस हामान का प्लान पूरी रीति से विफल हो गया। और जब एस्तर ने पूरी युक्ति राजा के सामने, आइडिया के जरिए, तरकीब के जरिए, एक दावत के जरिए, एक इनविटेशन के जरिए जब सामने खड़ी की, और राजा को सच सच जब मालूम पड़ा, तो राजा ने क्या किया? इसी हामान को क्या किया? उस खंबे के ऊपर, जो हामान ने वो खंबा बनाया था मुर्दकाय को नाश करने के लिए, और जो चिट्ठियां उसने एक एक प्रांत में भेजी थी, एक एक भाषा के अंदर, उसी प्लान को, शैतान के प्लान को परमेश्वर ने एस्तर और मुर्दकाय के जरिए चौपट कर डाला। और फिर जो हमने वचन पढ़ा, या हमने वचन सुना कि एस्तर उसका 9वां अध्याय 20, 21 और 22 वचन के मुताबिक मुर्दकाय ने 127 प्रांतों के अंदर, एक एक भाषा के अंदर दूसरी चिट्ठी को भेजा, और यहूदियों को कहला भेजा कि तुम अदार महीने के 14 और 15 तारीख को पुरीम का एक पर्व, खुशी का एक पर्व, आनंद का एक पर्व। और मैं आपसे कहने को जा रहा हूं, पवित्र आत्मा आनंद का आत्मा है, पवित्र आत्मा खुशी का आत्मा है, और पवित्र आत्मा का एक स्वभाव है प्रेम, और उसके बाद है आनंद, लव एंड जॉय। परमेश्वर का आनंद इस समय आपके अंदर उमड़ने को जा रहा है। और परमेश्वर जैसे उस समय मुर्दकाय ने सारे प्रांतों के अंदर चिट्ठी भेजी, और इस चिट्ठी के अंदर यह लिखा था कि जैसे परमेश्वर ने अदार महीने के अंदर इस्राएलियों को, यहूदियों को शत्रुओं से चैन, आराम और विश्राम दिया है, और क्योंकि तुम्हारा जो शोक था उसको आनंद के अंदर, और तुम्हारा जो दुख या विलाप था खुशी के अंदर, नृत्य के अंदर परमेश्वर ने बदल डाला है। और इस विधि को, इस पर्व को सदा के लिए माना करना। मेरे प्रियो, इस समय मैं समाप्त करने से पहले आप सबके लिए प्रार्थना करने को जा रहा हूं, और परमेश्वर आपको उभारने को जा रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि मैं तेरी संगवाई। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का आत्मा जहां कहीं भी है, इस समय आपको नए रीति से इग्नाइट कर रहा है, आपको भर रहा है। राज का वचन परमेश्वर आपके हृदय के अंदर उस
पत्थर के समान आपके गोफन के अंदर, आपके जेब के अंदर, आत्मिक जेब के अंदर, आपके हृदय के अंदर 12वां अध्याय मत्ती का कि भला मनुष्य अपने मन के भंडार से, परमेश्वर आपके मन के भंडार में, आपके स्पिरिट में, आपके आत्मा में, आपके दिमाग यानी आपके सोल, आपके मन के अंदर परमेश्वर डाल रहा है। और उचित समय पर आपके मुख से परमेश्वर ये वचनों को निकालेगा। और इस समय परमेश्वर तमाम किस्म के लोगों को डिलीवरेंस, छुटकारा, रोगों से मुक्ति, इवन कोरोना महामारी बीमारी से, कैंसर और एड्स के समान या जानलेवा बीमारी से इस समय परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। Somebody is getting healed। इस समय कोई चंगाई को पा रहा है, इस समय कोई पवित्र आत्मा के अग्नि से भर रहा है, कोई रेमा अनाइंटिंग के जरिए पवित्र आत्मा की भरपूरी को पा रहा है। और कोई कह रहा है कि प्रभु मुझे भर दे, मुझे भर दे तेरे वचनों से, तेरे आत्मा से, तेरे अभिषेक से, तेरे दानों से और तेरे वरदानों से। और परमेश्वर किसी को फाइनेंस की आशीष कर रहा है, 10वां अंश और अर्पण की आशीष को परमेश्वर उंडेल रहा है। Be filled to the brim। मुहामुह परमेश्वर आपको भरने को जा रहा है। Be blessed and be blessed in Jesus name। प्रभु यीशु के नाम में आमीन एंड आमीन।